और अब खबरें तफसील से। जम्मू खित्ते के किश्तवाड़ में पीडीपी लीडर शेख नासिर के मुहाफिज से नामालूम अफराद राइफल लेकर फरार हो गए। इस वाक़े के बाद कस्बा किश्तवाड़ में कर्फ्यू नाफिज किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जगह जगह गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही थी। जराये के मुताबिक चंद नामालूम अफराद सुबह 11:30 बजे के करीब शेख नासिर के घर में दाखिल हुए और उनके पीएसओ से AK-47 राइफल छीन कर फरार हो गए। अभी तक इस हवाले से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। पीएसओ की पहचान मुबशिर अहमद के तौर पर हुई है। इस बीच जराये के मुताबिक शेख नासिर को गुज़श्ता रात से ही चंद अफराद ने उसके घर में ही यरगमाल बनाकर उसकी मारपीट की है। सुबह 10:30 बजे के करीब उनके पीएसओ को फोन करके बुलाने को कहा गया। जराये के मुताबिक इसके बाद ही वो हथियार लेकर फरार हुए। बताया जाता है कि मुश्तबा मिलिटेंट नासिर के भाई की गाड़ी लेकर फरार हुए थे। परियाना के इलाके में पुलिस को वो गाड़ी बरामद हुई है। उधर पुलिस शेख नासिर और उसके पीएसओ से भी इस सिलसिले में पूछताछ कर रही है। इससे कबल मार्च 2019 को डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के मुहाफिज के हथियार भी छीने गए थे। ताहम इस मामले में आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसी तरह जिले में कई वाक़यात में नामालूम अफराद की जानिब से कई वारदातें अंजाम दी गई हैं, मगर आज तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सज्जाद गनी लोन की सरबराही वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने मरकजी हुकूमत की जानिब से दफा 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना और सदर राज में तोसी करना गैर आईनी है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को मरकज के इन इक़दामात को खत्म करना चाहिए। वाज़ेर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन ने भी पहले ही इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। श्रीनगर और वादी कश्मीर के चंद इलाकों में आज पाबंदियां दोबारा आयद कर दी गई थीं। जुमे के पेश नजर यह इकदाम किया गया था। श्रीनगर में ओल्ड टाउन के कई इलाकों में बंदिशें आयद कर दी गई थीं। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जामा मस्जिद श्रीनगर के इर्द गिर्द खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। उधर श्रीनगर में मुकम्मल बंद है। दुकानें, कारोबारी इदारे और स्कूल बंद हैं। कई मेन स्ट्रीम लीडरान भी मुसलसल नजर बंद हैं। जिला गांधरबल में भी आज मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। तिजारती सरगर्मियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। अगरचे जिला इंतजामिया ने बंदिशों में नरमी बरती है, ताहम इसके बावजूद दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। तालीमी इदारे भी बंद हैं। इस बीच किसी हद तक निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी रही। अमन कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए आज जुमे के पेश नज़र जिला भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। मेन जामा मस्जिद में आज नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया था। इस बीच जिले भर में किसी भी जगह से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। जिला अनंतनाग में जुमे के पेश नज़र आज सख्त तरीन बंदिशें आयद रही। इसके चलते आज आम जिंदगी काफ़ी मफलूज होकर रह गई थी। जिला सदर मकाम अनंतनाग को जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया था। खन्नाबल पहलगाम सड़क और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह समेत तमाम दीगर अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी के इजाफी तैनाती अमल में लाई गई थी। ताहम बाद दोपहर बंदिशों में नरमी बरती गई। लगातार दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद रहने से आम जिंदगी काफ़ी मुतासर है। सड़कों पर भी मुसाफिर बरदार ट्रांसपोर्ट को तहाल बहाल नहीं किया जा सका है। रेल खदमात भी लगातार मुतासर हैं। जिला कुलगाम में तमाम कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब था। जुमे के पेश नज़र आज कई मकामात पर एहतियाती तौर पर बंदिशें आयद की गई थी। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी तहसील सदर मकामात फरसल, यारीपुरा, किमो, कुन, दमहाल, हाजीपुरा और दीगर अहम कस्बजात में जुमे के पेश नज़र बंद रहा। जिले से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। कुपवाड़ा जिले में आज जुमे के पेश नज़र सख्त तरीन बंदिशें आयद कर दी गई थी। इसकी वजह से लोगों की नकल हरकत महदूद होकर रह गई। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद पड़े हैं।
जगह जगह पुलिस और दीगर फोर्सेस की भारी नफरी तैनात रही। कई मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई थीं। उधर हिंदवाड़ा लिंगेट में सख्त तरीन बंदिशें आयद रही। मुख्तलिफ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर एहतियात के तौर पर पुलिस और फोर्सेस को तैनात रखा गया था। तमाम आज भी जिले में मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में रही। टंगमर्ग, मागाम, कुंजुर, पटन, नाराबल, बीरवा और दीगर इलाकों में आज भी तिजारती, कारोबारी इदारे और स्कूल भी बंद रहे। किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटने और अमन कानून को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात हैं। सड़कों पर सिर्फ निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। इन इलाकों में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। बीजेपी के कौमी नायब सदर और जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज अविनाश राय खन्ना ने कहा कि मरकजी हुकूमत और गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। अविनाश खन्ना जम्मू में एक तकरीब के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। खन्ना ने कहा कि मरकजी हुकूमत वादी कश्मीर के हालात में बेहतरी लाने के लिए कोशां है और तमाम हलकों से बातचीत करने के लिए तैयार है। वादी में अमन कायम करने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए वो तैयार है। ये हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। हम सब चाहते हैं वहाँ पर जो हालात बने हैं, जो पीस का एक वातावरण बना है, उसमें सभी लोग अपना योगदान डालें। भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी और हमारी सरकार हर वो काम करने के लिए तैयार है और करेगी जहाँ जम्मू कश्मीर का जो खित्ता है वहाँ पर विकास और शांति रहे। दफा 370 हटाना बीजेपी की जानिब से एक तारीखी फैसला है। जम्मू कश्मीर में इस दफा से मिलिटेंसी और हुर्रियत ने जन्म लिया था। इन बातों का इजहार बीजेपी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता ने कुपवाड़ा दौरे के मौके पर न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान किया। सियासी लीडरान की नजरबंदी से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम जमातें जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों से मिली हुई थी। गुप्ता ने कहा कि यहाँ हालात खराब करने के लिए जितनी हुर्रियत जिम्मेदार है उतनी ही मेन स्ट्रीम पार्टियां भी हैं। कि 370 से हमें कितने नुकसान हुए, यहाँ कितनी करप्शन बढ़ी, यहाँ अलगाववाद बढ़ा, यहाँ आतंकवाद बढ़ा, और 370 के हटने से अब यहाँ पर करप्शन भी कम होगी, अलगाववाद भी कम होगा, आतंकवाद भी कम होगा। हजारों हजार नौजवान हमने यहाँ हमारे जो हैं वो कत्ल हो गए इस 370 और 35A के कारण, क्योंकि इसके कारण अलगाववाद फैला और अलगाववाद में हमारे बच्चे जो हैं वो ट्रैप किए पाकिस्तान ने, हुर्रियत ने और अलगाववादियों ने, और उनको गलत राह पे चलाया। और एक टेररिस्ट की उम्र जो है 2 से 3 साल है। 18 साल का अगर हमारा बच्चा कोई टेररिस्ट बनता है तो वो 20 साल तक 2 साल जी लेगा, 25 साल तक जी लेगा। वो जो बच्चा जाता है, जो टेररिस्ट बनता है, वो भी किसी माँ का बेटा है। और इस सारे के जो जुर्म है वो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान को कश्मीर के साथ कोई प्यार नहीं है। अगर कश्मीर के साथ प्यार होता तो पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवादी क्यों भेजता? आज लगातार वो बॉर्डर के ऊपर फायरिंग करके यहाँ पर आतंकवादी भेज रहा है। उसको कश्मीर के साथ कोई प्यार नहीं है, ना ही कश्मीर के लोगों के साथ प्यार है। अगर कश्मीर के लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत कोई करता है तो हिंदुस्तान का हर शख्स करता है, पूरा भारतवर्ष करता है, पूरा देश करता है। 370 और 35A के टूटने के बाद इस इलाके के अंदर आकर लोगों से मिलना, हम यहाँ पहाड़ी लोगों से भी मिले, गुज्जर लोगों से भी मिले, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी मिले, और जो एक फैसला हुआ है नए जम्मू कश्मीर बनने में, उसमें ये लोग पेशो पेश साथ हैं। और इनसे बात करके इनकी कुछ बातें थी, कुछ इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ जो है हम अपनी पार्टी के साथ रखेंगे ताकि इन लोगों के जो इशू हैं वो हल हो। देखिए कि आज इंसान की कीमत ज़्यादा है, संचार की कीमत ज़्यादा नहीं है। अगर बिना संचार के भी हम चलेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि इस समय जो अलगाववादी हैं वो चाहते हैं कि इस समय इंटरनेट खुले, हम अफवाह फैलाएं। मैं ये कहता हूं कि फ़ोन खुलने के बाद अगर कहीं से कोई एक आदमी दूसरे कुपवाड़ा का आदमी करनाल में फ़ोन करता है कि यहाँ 20 लोग मार दिए गए, वहाँ से कहा अच्छा वहाँ खलबली मच जाएगी। वो जो एक अफवाह फैलाने वाला एक ग्रुप है उसको रोकने के लिए लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर उसमें 5% 7% अलगाववादी हैं
वो 7% जो है वो 100% लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस चीज को रोका गया है। बंद सिर्फ इसलिए है ताकि आतंकवादी, अलगाववादी और हुर्रियत के नेता जो हैं वो यहाँ भ्रम न फैला सकें या अफवाह न फैला सकें, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल। जो सियासी नेता है उनकी रिहाई का आपको लग रहा है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा एजेंडा है कि उनकी रिहाई पर हो सकती है या नहीं, रिहाई तो उनकी होनी ही है, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप ये मुझे बताइए कि इस एक महीने में 5 तारीख को जो फैसला हुआ, 5 तारीख से लेकर आज तक एक भी यहाँ पर हमारा नागरिक सिविल नहीं मारा गया। क्यों नहीं मारा गया? क्योंकि वो लोग अंदर, वो लोग मैनेज करते थे, वो लोग पत्थरबाजों को मैनेज करते थे, वो लोग अपने बच्चों को अंदर रख के गरीब के बच्चे को बाहर लाते थे। उनकी मैनेजमेंट रुकने के कारण और एडमिनिस्ट्रेशन की बात आप कर रहे हैं, मैं मेन स्ट्रीम पार्टी की भी बात कर रहा हूँ या कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर रहा हूँ। अभी अंदर हमें कुछ लोगों ने कहा कि हर जो मेन यहाँ की कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज है उनके राब्ते थे, वो तो जग जाहिर है। उनकी स्टेटमेंट जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आती हैं, उन स्टेटमेंट से भी क्या होता है कि जो जज्बाती लोग हैं वो उस स्टेटमेंट्स में बह जाते हैं, वो सेंटिमेंटल स्टेटमेंट्स उनको खराब कर देती है। आज यहाँ कोई एक भी जान नहीं गई, वो इसलिए नहीं गई कि इन सब लोगों को नजरबंद रखा गया है, समय आने पर इनको छोड़ा। 1 महीना हुआ है, स्कूल बंद पड़े हैं, पूरी रियासत में जो है वो नामसाद हालात से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं लोग। बड़ा कष्ट है। अगर हमारी दुकानें भी बंद हैं वो उसमें भी कष्ट है, स्कूल बंद है उसमें भी कष्ट है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। बीजेपी इस समय हर जगह जा रही है ताकि हम लोगों के बीच में जाएं। मैं बिना सिक्योरिटी के आ जाया, मैं अपनी सिक्योरिटी छोड़ के आया हूँ। कोई ये ना कहे कि ये लोग सिक्योरिटी में खुद घूमते हैं तो हमें कहते हैं कि आप लोग ऐसे जाओ। मेरा ये कहना है कि हम लोगों की जिम्मेवारी बढ़ती है, हम अपने स्कूल खुलवाएं, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मीडिया की भी जिम्मेवारी बढ़ती है, आम नागरिक की भी, हमारे जो 5 सरपंच हैं उनकी भी जिम्मेवारी बढ़ती है, हमारे कॉर्पोरेटर्स की भी जिम्मेवारी है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज के ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, जो मेन हैं, जो कहा ठीक है नजर बंद होंगे, जो आम वर्कर हैं उनको बाहर आना चाहिए, साथ होकर स्कूल खुलवाने चाहिए। डर और भय से लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है, उसलिए हमको पवाना है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।